हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रीकांत वर्गू। वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप भी मेरी तरह एक ऐसे स्टूडेंट है जो कैट एग्जामिनेशन के लिए तो प्रिपेयर कर रहे हैं बट ऑल्सो एमबीए सीईटी को अपना टारगेट बना रहे हैं, अगर आपका प्रोफाइल वीक है या आप जेम कैंडिडेट हो जिनको अगर टीयर 1 बी स्कूल में जाना है, तो कैट एग्जामिनेशन में 99 प्लस लाने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको कॉल्स नहीं आएंगे, तो एमबीए सीईटी के लिए अर्ली प्रिपेयर करना एक बेटर ऑप्शन होगा। आज मैं लाया हूँ आप लोग के लिए एक 7 मंथ्स एमबीए सीईटी का रोड मैप, जिसमें आप आपके कैट एग्जामिनेशन, एनमैट एग्जामिनेशन और बाकी सारे एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम सीईटी एग्जामिनेशन के ऊपर भी फोकस बनाए रखें। सीईटी एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको दिमाग में रखना है कि सिर्फ एक और एक ही टीयर 1 कॉलेज होता है सीईटी एग्जामिनेशन में, विच इज़ जमनालाल बजाज। इसके अलावा द अदर कॉलेजेस दैट आर देयर, सिडनम, वेलिंकर एटसेट्रा आर टीयर 2 कॉलेजेस। तो मेरा सजेशन, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो मेरा सजेशन है कि आप कैट एग्जामिनेशन, एनमैट एग्जामिनेशन, स्नैप एग्जामिनेशन और दूसरे और कई एग्जामिनेशंस भी दे जो आपको बहुत सारे टीयर 1 कॉलेज में एडमिशन देने का मौका देते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। आइए जान लेते हैं सीईटी एग्जामिनेशन का पैटर्न और एग्जाम ओवरव्यू। एग्जामिनेशन होता है 2.5 आवर्स का, विच इज़ 150 मिनट्स, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 200, जो आता है इन टॉपिक्स के अंदर, राइट? लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड वीएआरसी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट सीईटी एग्जामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होते। अब इसके बाद में हमारा 7 मंथ्स प्लान स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले 2 से 3 पीवाईक्यूज आपको देख लेने चाहिए। 2 से 3 पीवाईक्यूज आप देखोगे तो आपको एक जनरल आइडिया आएगा कि एग्जामिनेशन कैसा होता है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस है, कौन सा लेवल के क्वेश्चंस है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक फ्री मॉक टेस्ट दे देना, ताकि आप समझो कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है अभी। फ्री मॉक टेस्ट या पीवाईक्यूज क्यों देखना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू योर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी सिंपल। सो अगर आप मैराथन भागना चाहते हैं 2026 के मार्च में, तो आज के आज ही आपको एक छोटा सा रन करके देखना चाहिए, एक मैराथन अटेम्प्ट करके देखना चाहिए कि आपका कितना स्टेमिना है, आप कौन से लेवल पे हो अभी, एंड आपको कितना लेवल और कवर करना है। वो सबसे ज़्यादा क्लैरिटी आपको देगा। आप मैराथन कैसे भागना है उसके वीडियोस देखोगे तो उससे कुछ होगा नहीं, आपको खुद जाके एक छोटा सा रन लेना पड़ेगा, तब जाके आपको समझेगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आप अपना सिलेबस एफिशिएंटली फिनिश कैसे करेंगे। नाउ सिलेबस फिनिश करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना है कि जो 4 सेक्शन आते हैं एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन में, वो सेक्शन में एग्जैक्टली पूछा क्या जाता है और उसमें हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो दिमाग में रखना है बिफोर गेटिंग इनटू दोस पर्टिकुलर सेक्शन। तो यहाँ पर मैंने अपलोड करे हैं मास्टर क्लासेस फॉर लॉजिकल रीजनिंग, फॉर क्वांट्स, फॉर वीएआरसी। अराउंड 1 to 2 आवर्स के एक मास्टर क्लास है। इसमें आपको समझेगा कि एग्जैक्टली क्वांट्स को कैसे टैकल करना है, वीआरसी को कैसे टैकल करना है, एलआर को कैसे टैकल करना है, एंड यहाँ पर मैंने एक मॉक को कैसे एनालाइज करना है वो भी यहाँ पे दिखाया है। ये मास्टर क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपको क्लियर आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली हर सेक्शन में क्या पूछा जाता है एंड आपको उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करना है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, क्वांट्स में होते हैं 32 टॉपिक्स और वर्बल में होते हैं 7 टॉपिक। 32 टॉपिक के होने के बावजूद भी क्वांट्स के आते हैं 50 क्वेश्चंस, वर्बल में 7 टॉपिक्स होने के बावजूद भी उसमें आते हैं 50 क्वेश्चंस। तो आप कौन से सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हो और कौन से माइंडसेट से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरह वीएआरसी का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उसी तरह क्वांट्स का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली आप लॉजिकल रीजनिंग का प्रिपरेशन जिस तरह स्टार्ट कर रहे हो उसी तरह वीएआरसी एंड एब्स्ट्रैक्ट का प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट कर सकते। इसीलिए कोई भी सेक्शन में जाने से पहले ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप समझे कि उसको टैकल कैसे करना है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आता है। सो थिंक ऑफ इट लाइक अ ट्रेलर बिफोर गोइंग इनटू एन एक्चुअल मूवी। तो आइए अब देख लेते हैं कि 7 मंथ्स को हमको कैसे प्लान करना चाहिए ताकि हमारे इसमें बेस्ट आउटकम मिले। सबसे पहले समझ लेते हैं कौन से एग्जामिनेशंस हैं। एनमैट एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा 5 नवंबर से और इसका शेड्यूलिंग खत्म होगा 19 दिसंबर को। इसके अलावा 29 नवंबर वाले वीक में, विच इज़ 30 नवंबर को कैट एग्जामिनेशन होगा। उसके इमीडिएटली ही बाद 6 दिसंबर को स्नैप एग्जामिनेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, सेकेंड अटेम्प्ट 14 को और थर्ड अटेम्प्ट 20 को। सो मेरा सजेशन है कि अगर आप एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सारे एग्जामिनेशन आपको डेफिनेटली देने चाहिए। एंड देन एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन जो होगा अराउंड मार्च में या अप्रैल में। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट you finish your syllabus in the first 3 months, which is September, October, November. Syllabus finish करना is a myth. ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसने 100% हर टॉपिक फिनिश किया होगा एंड उसका हर क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकता है।
सो इसीलिए मैंने ये टॉपिक्स को डिवाइड किया है इनटू हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स एंड ओनली प्रायोरिटी टॉपिक्स। ये आपको दिखेगा हमारे सिलेबस ट्रैकर में, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुल मिला के क्वांट्स में जो 32 टॉपिक्स है, एलआर में 27 टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स यहाँ पे देख सकते हो। इसमें कौन सा टॉपिक्स हाई प्रायोरिटी है वो सब मैंने ग्रीन कलर में मार्क किया है, जो मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स है वो सब मैंने ऑरेंज कलर में मार्क किए, एंड जो प्रायोरिटी टॉपिक्स है उनको मैंने ग्रे कलर में मार्क किया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को देना है, उसके बाद में मीडियम, उसके बाद में ओनली प्रायोरिटी टॉपिक्स, राइट। सो सबसे पहले तो टॉपिक्स फिनिश करने के लिए एक अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम चला जाता है। अगर आप प्रिपरेशन रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हो तो यू कैन स्टिल फॉलो दिस। अगर आपने पहले से ही कर रखा है तो यू कैन, रादर देन फिनिशिंग, यू कैन डू द रिविजन राइट नाउ। जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है वो अभी स्टार्ट करें, एंड उसके बाद में दिसंबर से वो रिवाइज कर सकते हैं इफ दे प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी। सीईटी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के लिए मेरा सजेशन है कि सितंबर मंथ से ही आपको मॉक देना स्टार्ट करना है, बिकॉज जितना जल्दी आप मैराथन भागोगे उतना जल्दी आपको पता चलेगा कि आपका स्टैमिना कितना है और आपको कितना इंप्रूव करना है, राइट। सो मेरा सजेशन सिंपल है कि मॉक्स एंड एरिया टेस्ट ये एंड सेक्शनल टेस्ट, ये 3 की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस, जो आपको एग्जामिनेशन में हाई स्कोर करने के लिए हेल्प करता है। टिल नवंबर एटलीस्ट हर मंथ आपको 2 मॉक्स देने चाहिए एंड अराउंड 75 to 100 एरिया टेस्ट देना चाहिए। उसके बाद में आपको दिसंबर टू फरवरी तक रिमेनिंग एरिया टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो देना चाहिए। ये मैंने प्लान बनाया है अकॉर्डिंग टू द टीटीपी मटेरियल। हमारे पास 100 एरिया टेस्ट है एंड 80 सेक्शनल टेस्ट है। सेक्शनल टेस्ट में जितना आप इंप्रूव करोगे उतना आप मॉक में भी इंप्रूव नहीं करोगे, ये प्लीज़ दिमाग में डाल लेना। इसीलिए सेक्शनल टेस्ट एंड एरिया टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नाउ सिलेबस ट्रैकर देख लेते हैं। हर एक टॉपिक जो सीईटी एग्जामिनेशन में आने वाला है वो यहाँ पे लिस्टेड है विद द प्रायोरिटी कलर। आपको उसके हिसाब से जो जो टॉपिक्स आपने फिनिश किए उसको यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक करना है, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने कितने टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं, ग्रीन टॉपिक्स में कितने टॉपिक्स खत्म किए हैं, ऑरेंज टॉपिक्स में, एटसेट्रा, एंड ओवरऑल कितने टॉपिक आपने फिनिश किया, राइट। सो दिस इज एन इंट्यूटिव टूल विच विल हेल्प यू ट्रैक योर प्रोग्रेस। इसी के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मुझे डिस्कस करना था फॉर सीईटी एग्जामिनेशन, जो काफ़ी की है। अगर आप सीईटी स्पेसिफिक प्रिपेयर कर रहे हो तो ये जो टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स में ये सारे सब टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे अरिथमेटिक में रेशियो प्रोपोर्शंस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस एटसेट्रा। डेटा इंटरप्रिटेशन में टेबल्स, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ्स, केसलेट्स एटसेट्रा, राइट। एंड इसमें कौन से की एलिमेंट्स है जिस पे आपको फोकस करना है वो भी मैंने यहाँ पे देखे रखा है। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो एंड फिनिश करना चाहते हो सिलेबस को, एक बार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आके ज़रूर देखना एंड उसमें देखना कि आपको किसके ऊपर फोकस करना है। देन देयर आर सर्टेन फ्री रिसोर्सेज दैट वी हैव शेयर्ड ओवर हियर, जैसे कि आप ये मेंटल मैथ्स का वेबसाइट में अरिथमेटिक गेम खेल सकते हैं, RC99 का PDF सॉल्व कर सकते हैं सारे RCs के लिए, पजल्स के लिए कुछ PDFs है, वोकैबुलरी के लिए कुछ वेबसाइट्स है, ये आप यूटिलाइज कर सकते हो आपके प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये था 7 मंथ्स का प्लान टू क्रैक सीईटी एग्जामिनेशन। इन द कमिंग मंथ्स मैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आपके शेयर करूँगा। ये टूल किट अगर आपको चाहिए या इसका PDF आपको चाहिए तो डेफिनेटली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट करें, हम आपको ये फ्री में दे देंगे। आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो आपके हिसाब से। इसे यूज़ करने के लिए आपको बस ये लिंक जो मैं शेयर करूँगा वो ओपन करना है, फाइल पे क्लिक करना है एंड मेक अ कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद में आपको ये शीट मिल जाएगा एंड यू कैन यूज़ इट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ एंड उसको आप ट्वीक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हमें ये मोटिवेट करेगा और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए और हमारा क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। सो दिस वॉज द 7 मंथ्स प्लान टू MBA CET. आई होप यू फॉलो इट। वी हैव अ न्यू बैच स्टार्टिंग ऑन 6th September. अगर आप इंटरेस्टेड है, हम लोग डिस्काउंट्स भी रन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली हमको ज्वाइन कर सकते हैं। इस साल हमारे 30 स्टूडेंट्स ने JBMS में एडमिशन लिया है। हम होप करते हैं कि आगे ये नंबर्स को और इंक्रीज और इम्प्रूव करें। सो इफ़ योर एम इज़ ऑल्सो टू जॉइन अ B school like JBMS, then definitely join us in our journey and we will help you to reach to your destination. Thank you so much for watching this video. See you again in the next one.